जितना भी अनाज धूप पे डालने का था वो सब डाल दिया है। यहाँ पे सरसों है, बाकी झंगोरा है, सामने पे हल्दी वगैरह है। गाय बाहर पे रहती है ना, बांध छप्पर बना रखा है ताकि गर्मी ना हो। पहाड़ों में पालतू जानवर है ना, उनकी बहुत केयर की जाती है ना। बन के भी रेडी हो गया है। राज देखो भाई, खाने में बना हुआ है हरा सा, खा भी लेते हैं। आहा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। और अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमारी केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो भी कंप्लीट हुई है। 10 तारीख को भगवान केदारनाथ के भी कपाट खुल गए थे। अभी सुबह की 7:30 हो रही है। बाकी मौसम देख सकते हो आप लोग, कुछ ऐसा है, मस्त से धूप लगी हुई है। और आजकल ना पहाड़ों के रंग कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं भाई। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ नीचे मंडवा हो गया और साथ ही साथ धान हो गया, चौलाई वगैरह लगा रखी है, सब्जी वगैरह लगा रखी है। मतलब कि मानसून के टाइम पे जो हमने खेती बाड़ी करी है ना, उसमें जो पौधे हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद के नज़ारे कुछ अलग ही होते हैं भाई। साथ ही साथ ना सामने के पहाड़ी पे बहुत सारे झरने दिखाई देते हैं भाई मानसून के टाइम पे। जैसे हम लोग ना 12 तारीख को घर आ गए थे, उसके बाद मुझे जुकाम लग गया था। तो आप लोगों को बता दूं मैं, आप लोग अगर केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो भाई अपने पास गर्म कपड़े तो आप रखे ही रखे भाई। ऊपर बहुत ठंडा हो रहा है, नीचे साइड तो आप जैसे प्लेन से आओगे ना तो उतना ठंडे का पता नहीं चलेगा, लेकिन केदारनाथ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कब बारिश लग जाए। तो इसलिए एकदम अच्छे ढंग से आप लोग अपने कपड़े लेकर आए, रेनकोट वगैरह जो भी है वो आप अपने साथ लेके आए। अभी देखिए जी, सुबह सुबह माँ भी जंगल की साइड गई है और अभी मेरा काम है भाई, जो यहाँ पर ये खेती है ना, इसमें चौलाई हो गया, साथ में राजमा हो गया और कुछ सब्जियां लगाई हैं, तो इसमें पानी डालना है। भाई तो मैंने ऑन कर दिया है, बाकी अब इस पूरे को भिगाना है, इस पूरे खेत को भिगाना है मुझे अभी। और जो ऊपर में ये फूल वगैरह लगाए हैं ना, इनको भी। अब आजकल ना मैं और माँ ही हैं घर में, मेरा भाई हो गया और पापा तो केदारनाथ यात्रा पे गए हैं, तो बाकी वो लोग वहाँ लगे हुए हैं और मैं और माँ घर में हैं। और बाकी माँ का काम रहता है वह सुबह के टाइम पे माँ ना गाय के साथ चले जाती है, गाय बकरियों के साथ। 2-4 बकरियाँ हैं हमारी और 2 गाय है, तो उनके साथ चले जाती है। बाकी सुबह का काम मेरा यही रहता है, एडिटिंग हो गया और जो यहाँ पर ये पानी वगैरह है खेती में वो डालना हो गया। तो ये देखो भाई, और साथ ही साथ हमारा एक टॉमी भी है, ये देखो, ओए मोंटी। तो चलिए जी, सुबह का जो काम है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। बाकी अब नाश्ता वगैरह करते हैं। अभी सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है मैंने। नाश्ते में देखो यहाँ पर लेंगड़ी की सब्जी हो गया और रोटी बनी हुई है, तो वह सब्जी और रोटी का मजा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। नाश्ता भी हो गया है। बाकी आजकल माँ ने देखो यहाँ पर ना ये लहसुन निकाल रखा है, जो कि होना स्टार्ट हो गया। ये देखो आप लोग, यहाँ पर सुखाने के लिए रख रखा है। ओए, और सामने पे देखो भाई, अभी यहाँ पर लोग लगे हुए हैं जो खेतों में खरपतवार उग गई है ना, उसको निकालने पे। तो ये देखो भाई, आजकल ना इन खेतों में यही काम रहता है। और इसके साथ आजकल मैया भी लगता है। और यहाँ पर अगर मम्मी, चाची, ताई लोग अगर मैया लगाएंगे तो आपको बताऊंगा भी कि कैसे लगता है। साथ ही साथ देखिए भाई, 2-3 दिन बारिश हुई ना, उस वजह से जो धुंध है वो भी कम हुई है। लेकिन ना अभी भी देखो जो बर्फीले पहाड़ है ना, वो अच्छे ढंग से नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत धुंध है। वैसे मानसून के टाइम पे जितनी भी धुंध है वो सब चले जाती है, क्योंकि रेगुलर बारिश होती है, उस वजह से जो पहाड़ है ना वो बहुत क्लियर दिखाई देते हैं भाई। और ये देखिए दिन में निनेरे की भी आवाज़ स्टार्ट हो गई, ये देखो निन वाली आवाज़ स्टार्ट हो गई। अभी देखो यहाँ चाची लोगों के यहाँ पर आए हूँ मैं। बाकी यहाँ पर देखो एक घास की भारी है भाई, ये देखो कुछ ऐसे करके घास लाया जाता है। अब इसमें देखो लगभग ना 14 या 15 पुलियाँ हैं बना रखी है, देखो आप, तो ऐसा कुछ लाना पड़ता है। और अभी दिन के टाइम पे मैं जा रहा हूँ भाई छाछ के लिए, मट्ठे के लिए, ऊपर मैं बाबा लोगों के घर पे। आजकल ना दोपहर आते आते इतने कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, भयंकर वाली धूप की चमक तो ज़्यादा ही पड़ रही है भाई। और यहाँ पे देखो गाय बाहर पे रहती है ना बांध रखी, तो इसलिए ये देखो यहाँ पे जो पुरानी साड़ियाँ धोती रही होंगी ना, तो उससे देखो छप्पर बना रखा है ताकि गर्मी ना हो। तो ये चीज़ होता है भाई, जो पालतू जानवर पालते हैं ना, तो अपने साथ उनका भी ध्यान रखना है। ये मैं एक चीज़ समझता हूँ भाई, पहाड़ों में जो पालतू जानवर है ना, उनकी बहुत केयर की जाती है। मतलब प्लेन्स के हिसाब से, प्लेन्स में तो काम चलाते हैं लोग, मतलब काम जब तक दूध दे रही है तब तक ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। इतनी सारी गाय रहती है भाई, गाय बैल रहते, जो प्लास्टिक खा करके, मतलब ऐसे है कि अपना पेट पालते हैं अपने पेट के लिए। तो ये चीज़ होता है भाई,
वहाँ तो बुरी हालत रहती है और की, पर यहाँ अभी पहाड़ों में थोड़ा ये कम है, तो ये देख करके ना काफ़ी अच्छा लगता है। आड़ू भी लग गए हैं थोड़ा बहुत। देखिए लगभग टाइम भी 11:30 हो गया है। जो आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो उनकी छुट्टी भी हो गई है। तो चलिए जी, जो मट्ठा है वो भी आ गया है। भाई पालतू जानवर की केयर करोगे तो सब चीज़ मिलता है, दूध हो गया, दही, छाछ, मट्ठा, सब कुछ। जी धूप इतनी कड़ाके की हो गई है ना, जो गाय जंगल की तरफ छोड़े थे वो भी घर आ गए हैं। अब देखो भाई, जैसे मैं मट्ठा यहाँ घर पे लेके आया ना, वैसे ही देखो माँ भी आ गई है। बाकी माँ ने यहाँ पे देखो जो हल्दी है ये सुखाने के लिए डाली हुई है। यहाँ पे कुछ टाइम पहले हमने इसी चीज़ की मालाएं बनाई थी, यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो ये माला, और अब सूख गई है। तो इसके बाद इसका पाउडर बनता है। और ये देखिए जी, यहाँ पर डाला हुआ है सरसों, ये देखो। अब बाद में क्या करना पड़ेगा, इसमें ना जितने भी करकट होता है वो निकालना है, फिर इसको चक्की में देना है। यू पिछले साल हो चाहिए, पिछले साल हो, और ये है पिछले साल का। कलर में देखो आप, ये ऐसा है, ये बहुत डार्क है, और यहाँ पर है ये झंगोरा। कल ना बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए ऐसा है, दोपहर के टाइम पे इनको सुखाने के लिए डालना ज़रूरी हो जाता है। आपको ये झंगोरा दिखाई दे रहा है ना, अब ये पहाड़ों में सिर्फ गाय बैलों को देने के काम आता है, या गाय और भैंसों को देने के काम ही आता है। और पहले के टाइम पे इसकी वजह से खिचड़ी लोग बनाते थे, चावल बनते थे इसके कूट करके। अब के टाइम पे तो बहुत कम, अब के टाइम पे तो ना के समान, मतलब बहुत कम। मैंने तो बहुत कम है जो झंगोरे की कुछ चीज़ ऐसे खाई है, बट पुराने लोग तो बहुत पसंद करते थे भाई। अब ये देखो यहाँ पर ये ठीक ठाक है, लेकिन चूहा ने देखो भाई ये पूरा खराब कर रखा है भाई। जितना भी अनाज धूप में डालने का था वो सब डाल दिया है। यहाँ पे सरसों है, बाकी झंगोरा है, सामने पे हल्दी वगैरह है, और यहाँ पर माँ कुछ कूट रही है। किस में हाँ? तो ये देखो भाई, यहाँ पर गेहूं कूटे जा रहे हैं, जो कि गाय को देने के काम आएंगे। और मैंने बताया था ना कि अपने साथ साथ जो गाय भैंस बकरियां हैं, जो अपने पालतू जानवर हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। हद हद, शाबाश। तो चलिए जी, दिन का नहाना धोना भी हो गया है। बाकी मस्त सी हवा चल रही है अभी, और अंदर पे लगी हुई है माँ खाना बनाने पे। ये जी खाना बन के भी रेडी हो गया है, बाकी खाना खाते हैं। और माँ ने आज ना जो यहाँ पर ये चूल्हा है इसकी लिपाई करी है, और साथ ही साथ पहाड़ी चक्की जिसको कि जंदरा बोला जाता है उसकी भी लिपाई करी है। और आज देखो भाई खाने में बना हुआ है हरा साग, बाकी चावल है, साथ ही साथ यहाँ पे भुनी हुई मिर्च। तो चलिए जी, दोपहर का खाना भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ना अनाज के साथ साथ ये देखो यहाँ पे जो भट की दाल है वो भी रखी हुई है यहाँ पे सुखाने के लिए। देखो आप, ये देखो इसका बनता है भटवाणी, भट की भटवाणी, ये देखो। तो देखिए जी, शाम की 4 भी बज गई है। बाकी मौसम भी देखो बदला बदला सा हो गया है, मतलब कि बारिश लग सकती है, कोई भरोसा नहीं है। एक बारी चाय पीते हैं। तो देखिए जी, शाम के 5:30 भी हो गए हैं। बाकी शाम के टाइम पे 2-3 दिन से ना अभी मार्केट भी नहीं गया था मैं, ऊपर रांसी में, तो आज रांसी भी चलते हैं भाई। आजकल लगातार ना जुकाम बुखार आ ही रहा था, तो मैंने सोचा घर ही में रेस्ट करते हैं, लेकिन आज रांसी चलते हैं। देखो हमारे कुत्ते की एक अच्छी बात है कि यहाँ पर से इधर नहीं आता है कि नहीं इधर नहीं आ पाता है अभी। अब उसके साथ के लिए वहाँ पे देखो तावजी लोगों का कुत्ता भी आ गया, अब वो वहाँ पे खेलेंगे अच्छे ढंग से। ऊपर साइड यहाँ पर देखो ये पूरी मिर्च की क्यारी है। आपको कल दिखाऊंगा मैं कि क्या क्या आजकल हो रहा है पहाड़ों में, साग सब्जी वगैरह। अब आजकल गर्मियों के टाइम पे जो हमारे पालतू जानवर होते हैं ना, गाय बकरियाँ, तो उनको 2 टाइम पे जंगल ले जाते हैं। एक सुबह के टाइम पे, फिर दोपहर में जैसे धूप हो जाती है फिर घर आ जाते हैं, फिर शाम के टाइम पे फिर से जंगल की तरफ ले जाना पड़ता है। आजकल देखो भाई जंगल की हालत, जो हरियाली है वो आना शुरू हो गई है, और जहाँ जहाँ आग लगी थी ना उस हिसाब से मतलब जो वहाँ की हरियाली है वो काफ़ी जल्दी आ जाती है। तो देखो सामने साइड पूरा हरा भरा होना स्टार्ट हो गया है। कल इन खेतों में यहाँ पर गेहूँ वगैरह लगा रखा था, तो उस चीज़ की कटिंग हो गई है। बाकी अब यहाँ पर ना जो धान वगैरह है वो बोया जाता है, जो मंडवा होता है वो बोया जाता है। ये खेत के बीच में आपको ये पत्थर दिखाई दे रहा होगा ना, तो इसको बोला जाता है वोडू। इसका मतलब ये है कि 2 भाई रहे होंगे, तो एक का पार्ट इस साइड होगा, मतलब इधर की साइड आधा एक का, आधा एक भाई का, तो ऐसा कुछ होता है। मतलब यहाँ पर से इधर एक का और यहाँ पर से उधर एक का, ये होता है वे पार्टीशन। तो ऐसा कुछ है। ये जैसे ही मैं ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर देखो जो आपको मैं बेरी दिखाता था ना किरमोड़, उस पर देखो किरमोड़ लगना स्टार्ट हो गई है, ये नीली नीली। लेकिन अभी ना पूरी पकी नहीं है ये, कोई पकी है 1-2।
ये देखो आप, ये वैसे यहाँ पर यह है हिसूल भी पकी है पर उतनी ज़्यादा नहीं पकी है, कुछ पकी है। हिसूल किरमोड़ अच्छे ढंग से पक जाएंगे ना तो एक पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं कि क्या क्या आजकल लगती है, कौन कौन से मतलब आजकल जो बेरियां हैं वो लगती हैं। तो इस साइड ना बहुत झाड़ियाँ हैं भाई हिसूल की, जहाँ पर ये देखो आप लोग पीले पीले जहाँ हैं मतलब वहाँ बेरियां लगी हुई। इसी साइड ना बहुत सारी लगी हुई है, तो कुछ खा भी लेते हैं। इनको खाने में अलग ही स्वाद है भाई। अब ये चीज़ होती है गर्मियों की टाइम की सबसे बेस्ट बेरी, बहुत स्वादिष्ट भाई। इसके बाद जैसे ही ये पीली वाली ख़त्म होती है उसके बाद काली वाली बेरी भी स्टार्ट हो जाती है। एक बेरी लगती है भाई इस बड़ी वाली झाड़ी में, जो ये सफ़ेद आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे फूल का पेड़ होगा, लेकिन इस वाली पे भी लगती है। मौसम लग रहा था जैसे कि बारिश लगेगी, थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई थी और फिर से देखो मौसम कैसा हो गया है। आजकल एक टाइम पे तो मौसम वैसा होता ही होता है भाई, सुबह शाम के टाइम पे सुबह अच्छी वाली धूप रहती है लग रही है, दोपहर आते आते जो बादल हैं वो लग जाते हैं, फिर शाम को तेज़ वाली हवा होती है जिससे बादल भी छटकते हैं, फिर से मौसम सही हो जाता है। तो चलिए जी, अभी गांव में भी आ गए हैं। बाकी यहाँ पर दीपा भाई लोगों के यहाँ पर आया मैं, और दीपा भाई लोगों का भी ना काम स्टार्ट हो गया है घर का। तो अभी दीपा भैया और हरदीप आए थे यहाँ पर, बाकी इन लोगों की भी तैयारी हो गई है घर जाने की। ठीक है ब्रो, और बधाई हो, काम भी लग गया घर का। यार अब तो ज़्यादा भाग दौड़ होगी। हाँ बहुत, ठीक है चल ठीक है। अभी टाइम भी 8:30 हो गया है, बाकी माँ की तैयारी भी हो गई है खाना बनाने की, सब्जी बन के रेडी हो गई है और यहाँ पे देखो रोटी बन रही है, और ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है काटने पे, ओए काट मत। खाना भी बन के रेडी है, यहाँ पे देखो बैंगन की सब्जी हो गया, मट्ठा हो गया और रोटी। बाकी चलो खाते हैं। घर में हम दो ही हैं तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है भाई। चलो भाई खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे।